जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका राघा भाई यूट्यूब चैनल पर। आज हम बौद्ध धर्म को समझेंगे। इसमें मैंने सभी प्रकार के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को सेलेक्ट किया है और हम इसे कहानी की तरह समझेंगे जिससे हम बोर ना हो। इस वीडियो में मैं अपना बेस्ट देने वाला हूँ, तो ध्यान से समझिएगा और वीडियो अंत तक देखिएगा ज़रूर। साथियों, हम बात करते हैं बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म बहुत ही बड़ा धर्म है। इसका विकास संपूर्ण रूप से पूरी दुनिया में हो रखा है। बौद्ध धर्म का ज़्यादातर प्रभाव चाइना, जापान, नेपाल और भारत में देखने को मिलेगा। साथियों, एक व्यक्ति जो सब कुछ खोकर सन्यासी बनता है और दूसरों के लिए उपदेश देता है, ज्ञान प्राप्त करता है, ये साथियों अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। तो समझते हैं साथियों बौद्ध धर्म को। इसकी स्थापना की थी गौतम बुद्ध ने। साथियों, गौतम बुद्ध के बारे में जानेंगे। साथियों, गौतम बुद्ध जी का जन्म 563 BC लुम्बिनी में हुआ था। साथियों, BC से क्या मतलब है? बिफोर क्राइस्ट, अर्थात जो ईसा मसीह थे उनसे पहले की बात है ये। साथियों, अब बात करते हैं कि गौतम बुद्ध जी की मृत्यु कब हुई थी। तो मृत्यु हुई थी 483 BC कुशीनगर में। ये साथियों जितने भी पॉइंट बताऊंगा सब मोस्ट इम्पोर्टेंट है। साथियों मुझ पर भरोसा कर एक बार मेरी वीडियो को ज़रूर देखें। इसमें मैंने मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिकों को सिलेक्ट किया है जो एग्जाम में कई बार आए हैं। साथियों, अब आगे देखते हैं साथियों कि सबसे पहले पूजी गई मानव प्रतिभा किसकी है। तो वो है साथियों गौतम बुद्ध जी की। मोस्ट इम्पोर्टेंट। अब देखते हैं गौतम बुद्ध जी के उपनाम किस किस नाम से जानते थे गौतम बुद्ध को। शाक्य मुनि कहते थे, क्योंकि साथियों इनके जो पिताजी थे वो शाक्य वंश के थे, शाक्य कुलवंश के थे। और इनकी जो माता जी थी वो कलिय कुलवंश की थी। साथियों, इसको भी नोट करना। तो पहला हो गया शाक्य मुनि। शाक्य मुनि नाम से जाना जाता है। दूसरा है तथागत, तथागत कहते हैं साथियों। तीसरा है एशिया का प्रकाश पुंज, क्योंकि साथियों इनके धर्म का जो प्रचार है वो हमारे एशिया में ज़्यादा है, इसीलिए सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं। साथियों, बुद्ध के सारथी का नाम चन्ना या छिन्ना, कुछ भी कह सकते हैं। साथियों, एग्जाम में कुछ भी लिखा हुआ आ सकता है, चन्ना आ सकता है, छिन्ना आ सकता है। अब बात करते हैं साथियों बुद्ध के घोड़े का नाम। बुद्ध के घोड़े का नाम था कंथक, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। साथियों, बुद्ध के बचपन का नाम, बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ हुआ करता था। साथियों, जैसे हम अपने घर में बच्चों का नाम कुछ और रख लेते हैं, स्कूल में कुछ और होता है, उसी प्रकार से बुद्ध की माता का नाम, बुद्ध की माता का नाम महामाया था। साथियों, ये कलिय वंश की थी। मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है, नोट करना साथियों इसे। बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन, ये साथियों शाक्य वंश से थे। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है, इसे भी नोट करना, समझना। साथियों, आगे बात करते हैं साथियों बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा, मोस्ट इम्पोर्टेंट। साथियों, उस जमाने में एक राजा हुआ करता था बिंबा, तो यशोधरा बिंबा की बहन थी। 16 वर्ष की आयु में बुद्ध की शादी हो गई थी। साथियों, आगे देखते हैं साथियों बुद्ध की मौसी पालन पोषण करता प्रजापति गौतमी। साथियों, ये प्रजापति गौतमी ने किया था बुद्ध का पालन पोषण, क्योंकि साथियों जो बुद्ध की माता थी महामाया, उनका देहांत बुद्ध के 1 वर्ष के बाद ही हो गया था। साथियों, तो जो बुद्ध का जो पालन पोषण किया वो प्रजापति गौतमी, इन्हीं की मौसी जी ने किया था। मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है। साथियों, आगे देखते हैं नोट। ये नोट जितने भी बनाए हैं मैंने, ये साथियों मोस्ट इम्पोर्टेंट बातें हैं। नोट में है साथियों कि जन्म के समय ब्राह्मण कैंडिल ने घोषणा कर दी कि सिद्धार्थ बड़े होकर सन्यासी बनेंगे। जब साथियों कोई ब्राह्मण ऐसी कोई घोषणा कर दे कि आपका बेटा आगे चलकर सन्यासी बनेगा, तो साथियों एक पिता के लिए चिंता का विषय बन जाता है ये, कि सब कुछ त्याग देगा, उसे दुनियादारी से कोई मतलब नहीं होगा। साथियों, अब क्या हुआ था साथियों, जो राजा शुद्धोधन थे बुद्ध के पिता, वो बुद्ध को एक राजमहल में रखने लगे, जहाँ पर कोई बूढ़ा व्यक्ति या फिर कोई सूखा पत्ता भी नहीं हुआ करता था। क्योंकि साथियों ब्राह्मण कैंडिल ने क्या था, जहाँ पर सिद्धार्थ ऐसी परिस्थितियों को देखेंगे कि जहाँ उनका मन सन्यासी होने को विचलित हो जाए, तो वहाँ पर वो सन्यास की ओर अपना रुख अपना लेंगे। साथियों, ये बात थी। शुद्धोधन ने गौतम बुद्ध को राजमहल में रखा, वहाँ पर साथियों सुंदर सुंदर दासियों को रखा, और साथियों कभी भी ऐसा महसूस नहीं होने दिया कि इस पृथ्वी पर साथियों दुखी व्यक्ति भी रहते। लेकिन साथियों एक दिन क्या हुआ, गौतम बुद्ध ने जिद कर अपने सारथी चन्ना से राजमहल से बाहर जाने का निर्णय किया। साथियों जो सारथी चन्ना था वो बुद्ध का दोस्त ही था एक तरह से। साथियों सारथी चन्ना और गौतम बुद्ध का जन्म और गौतम बुद्ध के घोड़े का जन्म, तीनों का जन्म जो था वो लगभग 1 वर्ष के भीतर हुआ था। साथियों
अब जब गौतम बुद्ध हट करते हैं कि हमें राजमहल से बाहर जाना है, देखना है कुछ, तो साथियों चन्ना लेकर चलता है। तो साथियों मोस्ट इम्पोर्टेंट बातें हैं कुछ, इन्हें देखते हैं। तो साथियों बुद्ध जी 4 दृश्य देखते हैं। तो साथियों पहला दृश्य देखते हैं बूढ़ा व्यक्ति। तो साथियों बुद्ध जी पूछते हैं चन्ना से कि ये क्या है, ये कैसी परिस्थिति है। तो साथियों चन्ना बताता है गौतम बुद्ध को, ये परिस्थिति हर व्यक्ति के जीवन में आती है। हर व्यक्ति बूढ़ा होता है, हर व्यक्ति कमर लचाकर चलता है। अब साथियों गौतम बुद्ध जी बड़े दुखी होते हैं कि ऐसा भी होता है। अब दूसरा दृश्य देखते हैं साथियों बीमार व्यक्ति का। चन्ना से पूछते हैं कि चन्ना ये क्या है। तब चन्ना बताता है कि ये बीमार व्यक्ति है, इसे औषधियों की ज़रूरत है, इसे आराम की ज़रूरत है, ये काम नहीं कर सकता। अब गौतम बुद्ध जी बड़े दुखी होते हैं। अब थोड़ा आगे चलकर गौतम बुद्ध जी देखते हैं तीसरा दृश्य। तीसरे दृश्य में देखते हैं वो एक मृत व्यक्ति। जब वो पूछते हैं कि चन्ना ये क्या है, तो चन्ना बताते हैं कि ये मृत व्यक्ति है, अब इसका संसार में कोई नहीं है, अब इसके शरीर को दफनाया जाएगा। गौतम बुद्ध जी अपने मार्ग से बहुत ही विचलित हो जाते हैं। गौतम बुद्ध सोचते हैं कि जीवन में ऐसा भी होता है। आप साथियों सबसे अंत में चौथा दृश्य देखते हैं जो कि उनका रुख सन्यासी होने के लिए मोड़ देता है। तो चौथा दृश्य देखते हैं वो सन्यासी व्यक्ति का। सन्यासी व्यक्ति देखते हैं साथियों। चन्ना से पूछते हैं कि चन्ना ये क्या है। तब चन्ना बताता है इस व्यक्ति को संसार से कोई भी लोभ मोह नहीं है। जब वो सन्यासी तपस्या कर रहा होता है तो पूछते हैं ये क्या कर रहा है, कि ये जाप कर रहा है, इंद्रियों से अपनी ज्ञान शक्ति को बढ़ा रहा है, इसे लोभ मोह माया किसी से भी कोई भी मतलब नहीं है। गौतम बुद्ध जी बड़े प्रभावित होते हैं। गौतम बुद्ध जी कहते हैं कि अरे ये व्यक्ति तो सबसे ज़्यादा महान है, अरे ये व्यक्ति तो सबसे ज़्यादा महान है, इसे किसी भी बात से कोई भी मतलब नहीं है। चौथा दृश्य देखते हैं साथियों। तो क्या होता है कि बुद्ध जी सब कुछ छोड़ छाड़ कर, सब कुछ त्याग कर संन्यास की ओर निकल जाते हैं साथियों। बुद्ध की 28 वर्ष की आयु के समय बुद्ध की पत्नी को एक पुत्र हुआ जिसका नाम राहुल था साथियों। मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है साथियों, 29 वर्ष की आयु में बुद्ध ने गृह परित्याग, साथियों गृह परित्याग करते हैं, तब उनकी आयु 29 वर्ष रहती है साथियों। जब वो गृह परित्याग करते हैं तो उसको बोलते हैं महामिनिष्कर्मण। ये साथियों मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है और ये पहली प्रक्रिया है साथियों इनके जीवन की। अब आगे बात करते हैं साथियों निरंजना नदी पीपल वृक्ष के नीचे 6 वर्ष की तपस्या के पश्चात 35 वर्ष की आयु में ज्ञान प्राप्ति, इसे साथियों संबोधि बोलते हैं। ये दूसरी प्रक्रिया है इनके जीवन की। नोट करना साथियों, दिमाग में बैठा लेना कि ज्ञान प्राप्ति की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो ज्ञान प्राप्ति की प्रक्रिया को संबोधि कहते हैं साथियों। मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है, जो पहला उपदेश देते हैं वो सारनाथ ऋषि पंतनम, इसे कहते हैं साथियों धर्म चक्र परिवर्तन। ये तीसरी प्रक्रिया है साथियों उनके जीवन की, मोस्ट इम्पोर्टेंट है साथियों। वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगती है साथियों, ज़रूर लाइक करें साथियों, और साथियों ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें साथियों। आगे बात करते हैं कि गौतम बुद्ध के समय कौन राजा हुआ करता था। तो गौतम बुद्ध के समय साथियों बिंबिसार राजा हुआ करता था साथियों। बिंदुसार अलग है, बिंबिसार अलग है साथियों। बिंदुसार जो है वो चंद्रगुप्त का बेटा है, यानी चंद्रगुप्त का पुत्र है। बिंबिसार और है साथियों, इस बात को ध्यान रखना। कहीं बिंदुसार लिखा हुआ आ जाए ऑप्शन में और आप बिंदुसार क्लिक कर आओ, बिंदुसार नहीं है साथियों, बिंबिसार है। मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है साथियों। आगे बात करते हैं बुद्ध जी की शाखा, हीनयान शाखा के थे। इससे क्या मतलब है साथियों, बुद्ध की मृत्यु के बाद साथियों धर्म 2 भागों में टूट गया, 2 शाखाओं में टूट गया। तो गौतम बुद्ध की जो शाखा थी वो हीनयान मानी गई थी साथियों। श्रावस्ती में सबसे ज़्यादा उपदेश दिए गौतम बुद्ध ने। दूसरा पॉइंट है साथियों कि सर्वाधिक वर्षावास बिहार, जिसे बिहार बोलते हैं साथियों, वो भी श्रावस्ती में साथियों। बिहार साथियों, वर्षावास का क्या मतलब है साथियों, जब वर्षा का मौसम आता है तो जो सन्यासी होते हैं वो एक जगह डेरा डाल लेते हैं साथियों, तो उसे वर्षावास कहते हैं और उसे बिहार भी कहते हैं साथियों। इस बात को नोट करना, समझना साथियों, अच्छे से समझना। आगे बात करते हैं साथियों सबसे अंतिम उपदेश, वो भी साथियों श्रावस्ती में दिया था। ये तीनों बातें मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आगे बात करते हैं साथियों बुद्ध की सांख्य दर्शन शिक्षा के गुरु अलार कलाम। ये साथियों मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है कि अलार कलाम पहले गुरु, ये पहले गुरु भी थे और सांख्य दर्शन शिक्षा के भी गुरु थे। मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है साथियों कि गौतम बुद्ध की वैदिक दर्शन के गुरु
तो वैदिक दर्शन के जो गुरु थे वो बृहस्पति हुआ करते थे साथियों। मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है ये भी है साथियों को बौद्ध के योग दर्शन के गुरु, तो योग दर्शन के गुरु थे वो उदयक रामपुत्र थे। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये भी साथियों। बौद्ध भिक्षु संघ की स्थापना की तो ये बनारसी में की साथियों। मोस्ट इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया है कि गौतम बुद्ध का जन्म साल के वृक्ष के नीचे हुआ था साथियों। ज्ञान प्राप्ति पीपल के वृक्ष के नीचे हुई थी और जो इनका जन्म हुआ था वो साल के वृक्ष के नीचे हुआ था। मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है साथियों। 16 वर्ष की आयु में बुद्ध का विवाह हुआ, ये भी साथियों ये मैंने बता दिया ऊपर कि 16 वर्ष की आयु में गौतम बुद्ध का विवाह हुआ। आगे देखते हैं साथियों प्रतीक चिन्ह, तो उसका प्रतीक चिन्ह हाथी है साथियों। मोस्ट इम्पोर्टेंट दूसरा है साथियों को जन्म के समय का प्रतीक चिन्ह है साथियों कमल या सांड। कमल आ जाए ऑप्शन में तो कमल चूज करना है और सांड आ जाए ऑप्शन में तो सांड चूज करना है साथियों। तीसरा है साथियों गृह त्याग, तो गृह त्याग का जो प्रतीक चिन्ह है साथियों घोड़ा है साथियों। ज्ञान प्राप्ति का जो प्रतीक चिन्ह है वो पीपल का वृक्ष है, क्योंकि साथियों इनको जो ज्ञान प्राप्ति हुई थी वो पीपल के वृक्ष के नीचे हुई थी साथियों। आगे बात करते हैं महापरिनिर्वाण, ये साथियों चौथी प्रक्रिया है इनके जीवन की, महापरिनिर्वाण कहते हैं साथियों। तो साथियों इसका जो प्रतीक है वो पद चिन्ह है साथियों। अब बात करते हैं साथियों कि बौद्ध धर्म की भाषा, तो बौद्ध धर्म की भाषा जो हुआ करती थी वो पाली हुआ करती थी साथियों, और जैन धर्म की जो भाषा थी साथियों वो प्राकृत थी। मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है यहाँ साथियों, दोनों ध्यान रखना साथियों। आगे बात करते हैं साथियों बौद्ध धर्म की संगति के बारे में, तो बौद्ध धर्म की संगति हुई थी 4 संगति हुई थी साथियों। माना जाता है 5 संगति हुई थी लेकिन ऐसा कोई प्रूफ नहीं मिला है, तो साथियों 4 संगति हुई थी। मोस्ट इम्पोर्टेंट है चारों संगति। इसके साथियों कहाँ हुई थी स्थान मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और साथियों उस जमाने में कौन शासक हुआ करता था, कौन राजा हुआ करता था, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और तीसरा साथियों संगति के अध्यक्ष कौन थे, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है साथियों। तो पहली संगति हुई थी साथियों 483 BC, ये स्थान था साथियों राजगिरा। इस टाइम पे जो शासक थे वो आजाद शत्रु थे साथियों, और जो अध्यक्ष थे महामस्ते हुआ करते थे साथियों। दूसरी संगति हुई ये 100 साल बाद हुई साथियों, स्थान वैशाली, शासक काला शोक, और जो अध्यक्ष हुआ करते थे साथियों वो सवा कामीर हुआ करते थे साथियों। स्थान वैशाली, शासक काला शोक, और जो अध्यक्ष हुआ करते थे वो सवा कामी हुआ करते थे साथियों। तीसरी संगति में साथियों विद्वानों को मतभेद हैं, कुछ विद्वान बताते हैं कि ये 255 BC में हुई थी और कुछ विद्वान बताते हैं कि ये 251 BC में हुई थी। तो साथियों जो भी एग्जाम में आए हमें उसे क्लिक करना है साथियों, उससे कोई मतलब नहीं है कि क्या थी क्या नहीं थी, हमें तो साथियों एग्जाम में सही राइट करना है। अब ये स्थान, इसका स्थान था साथियों पाटलिपुत्र, जो कि आज के ज़माने का पटना है साथियों। तीसरा है साथियों शासक इस ज़माने में शासक अशोक हुआ करते थे साथियों। अशोक जो राजा थे साथियों वो बौद्ध धर्म से बहुत ही ज़्यादा प्रभावित थे। सबसे ज़्यादा अगर बौद्ध धर्म का किसी ने धर्म प्रचार करवाया था तो वो शासक अशोक थे साथियों। जब साथियों कलिंग का युद्ध हुआ साथियों, लगभग 1 लाख व्यक्तियों की मृत्यु हुई थी साथियों। उस टाइम पर साथियों राजा अशोक का जो हृदय था वो पिघल गया साथियों, और जो इन्होंने अपना रुख था वो साथियों बौद्ध धर्म के ओर कर लिया था साथियों। समय में जो अध्यक्ष थे वो साथियों मोगली पुत्र हुआ करते थे। ये जो चौथी संगति हुई थी वो 102 AD में हुई थी, ईसा मसीह के जन्म के बाद हुई थी साथियों। ये साथियों लगभग 350 साल बाद हुई थी साथियों। ये कुंडलवन में हुई थी, कुंडलवन कश्मीर में हुआ करता था साथियों। जो शासक हुआ करते थे वो कनिष्क हुआ करते थे साथियों। इसके अध्यक्ष जो थे वो वसुमित्र थे साथियों। ये सभी बातें इंपॉर्टेंट है साथियों, जरूर याद रखना साथियों। अब अगला पॉइंट है साथियों कि चौथी बौद्ध संगति के बाद बौद्ध धर्म 2 संप्रदायों में बट गया। ये साथियों मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है, चौथी बौद्ध संगति के बाद 2 संप्रदायों में बट गया। अब साथियों 2 शाखाएं बनी। पहली शाखा हीनयान, जो ढंग थे नियम थे वो गौतम बुद्ध वाले थे साथियों। गौतम बुद्ध भी हीनयान शाखा के थे साथियों। जो अध्यक्ष थे साथियों वो महामत्स्य थे साथियों। दूसरा संप्रदाय है महायान दूसरा संप्रदाय है। इसके जो अध्यक्ष हुआ करते थे वो चौथी संगति के अध्यक्ष थे। वो कौन थे, तो वसुमित्र हुआ करते थे साथियों। कोई भी धर्म होता है वो साथियों अच्छे कामों के लिए प्रेरित करता है साथियों। वो बात अलग है कि भगवान को अलग अलग तरह से मानते हैं,
कोई अल्लाह करके मानता है, कोई ईश्वर करके मानता है साथियों, लेकिन मानता ज़रूर है साथियों। अब साथियों कैसी लगी वीडियो ज़रूर कमेंट करके बताना। और साथियों हाथ जोड़कर मेरा निवेदन है आपसे कि ज़रूर अपने दोस्तों में मेरी वीडियो को शेयर करना साथियों। और साथियों वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करना साथियों। इससे क्या होगा साथियों, मुझे अगली वीडियो बनाने का उत्साह मिलेगा साथियों। अंत में यही कहूँगा साथियों कि हौसला बुलंद रखना साथियों। कुछ भी पढ़ना, कहीं से भी पढ़ना साथियों, मन लगा कर पढ़ना साथियों। जय भगत सिंह, जय जवान, जय किसान, वंदे मातरम।